सोच के देखिए, अगर हम अपने दिमाग से किसी कंप्यूटर या मशीन को कंट्रोल कर सकें बगैर किसी एक्सटर्नल एक्शन के, मतलब बगैर बोले, बगैर हाथ हिलाए या बगैर किसी भी मूवमेंट के, डिवाइस चलेगा केवल हमारे सोचने से। आई नो साइंस फिक्शन जैसा साउंड करता है, लेकिन ये सच है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है BCI, मतलब हुआ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। पर BCI की बात हो क्यों रही है? टेक एडवांसमेंट या डेवलपमेंट की बात हो और अंधेरे में हम तीर चलाएं तो मोर ऑफन देन नॉट जाके एलॉन मस्क को ही लगेगा। इस बार भी न्यूज़ उन्हीं से जुड़ी है, मस्क की न्यूरालिंक का ब्लाइंड साइड चिप। एम है कि ब्लाइंड साइड 2025 में ह्यूमन के दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ब्लाइंड साइड भी एक BCI है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ब्लाइंड साइड एक चिप है जिसे लगाने के बाद दृष्टिहीन लोग देख पाएंगे। न्यूरालिंक की बात भी कर लेते हैं। न्यूरालिंक इलॉन मस्क की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो BCI टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। इसका एम इंसानों के दिमाग को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सके, जिससे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज हो सके और फ्यूचर में ह्यूमन AI इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो पाए। ह्यूमन आई देखती कैसे है, ब्लाइंड साइड चिप क्या है, BCIs क्या होते हैं, उनसे जुड़े चैलेंजेस, एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में इस वीडियो में आज विस्तार से जानेंगे, ताकि इस टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी बातों को हम अच्छे से समझ पाए। आंखों की बात हो रही है तो आइए समझते हैं कि ह्यूमन आई देखती कैसे है। इससे हम ब्लाइंड साइड और BCIs को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट उस चीज़ से टकराकर हमारी आंखों में आती है। आंखों में एंटर करने के बाद लाइट रेटिना पर पड़ती है। रेटिना एक स्क्रीन जैसी होती है जो आंख के पीछे होती है। रेटिना लाइट को सिग्नल्स में बदलती है और ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स, जो दिमाग के पिछले हिस्से में होता है, इन सिग्नल्स को समझता है और हम इमेज देख पाते हैं। तो सिंपल समरी हुई, लाइट, आंख, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स और इमेज। इतना सब डिस्कस कर लिया तो संक्षेप में ब्लाइंडनेस माने अंधेपन को भी समझ लेते हैं। दो सूरतों में ब्लाइंडनेस होती है, अगर रेटिना डैमेज हो जाए या अगर आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए। रेटिना वो स्क्रीन है जो लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट करती है। अब अगर यही डैमेज होगी तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो इमेज दिमाग तक पहुंचेगी कैसे? ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज है तो सिग्नल्स तो बनेंगे, पर ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण दिमाग तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिजल्ट वही, इमेज बनेगी नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं। इन दोनों केसेस में आंख देखने में एकदम ठीक लग सकती है, पर विजन नहीं होता। ब्लाइंड साइड चिप उन लोगों के लिए है जिनकी आंखें या ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं। फिलहाल उनके लिए नहीं जिनकी आंखें नहीं होती। जैसा हमने आपको पहले बताया, आंखें लाइट रिसीव करती हैं, सिग्नल बनता है और दिमाग तक पहुंचता है, तब हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर सिग्नल आंखों से ब्रेन तक पहुंचने के बीच का रास्ता माने ऑप्टिक नर्व काम नहीं करता, तो दिमाग तक मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। मतलब क्या? जैसे हमने आपको पहले बताया था, इमेज ही नहीं बनेगी और दिखेगा नहीं। न्यूरालिंक का ब्लाइंड साइड डायरेक्टली दिमाग के उस पार्ट से जुड़ता है जो देखने का काम करता है, विजुअल कॉर्टेक्स। इस चिप के जरिए कैमरा या सेंसर की मदद से इमेज का सिग्नल डायरेक्टली ब्रेन तक भेजा जाता है। अगर ये चिप सक्सेसफुल होती है तो दृष्टिहीन लोगों का कुछ बेसिक विजन वापस लाया जा सकता है। मतलब ये कि टोटली ब्लाइंड, रेटिनल और ऑप्टिकल नर्व डैमेज की हम बात कर रहे हैं, वो लोग भी ऑब्जेक्ट्स या मूवमेंट या लाइट को देख सकेंगे। पर शुरुआती टेक्नोलॉजी में इमेजेस जो दिखेंगी वो वैसी होंगी जैसे ओल्ड वीडियो गेम्स में दिखती थी, अटारी ग्राफिक्स जैसी। क्लेम्स ये भी कि विद टाइम ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि ऐसे BCIs ट्रू विजन को भी पीछे छोड़ देंगे। BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे ब्रेन और किसी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, रोबोटिक आर्म, व्हीलचेयर वगैरह के बीच कनेक्शन बनाती है। क्रिस्प तरीके से समझे तो BCI दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ता है, उनको एनालाइज करता है और फिर उन्हें कमांड में बदल देता है ताकि मशीन इन कमांड्स को समझ सके। और हाँ, इसे रीसेंट समझने की भूल मत कीजिएगा। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी 1940s। होजे डेलगाडो को ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी का पायनियर माना जाता है। 1940s में उन्होंने BCI का यूज बंदरों पर किया था। उन्होंने इन प्राइमेट्स के दिमाग में एक छोटा सा डिवाइस इम्प्लांट किया जिसके जरिए उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता था। इस एक्सपेरिमेंट में डेलगाडो ने सक्सेसफुली अग्रेसिव बंदर को इस इम्प्लांट की गई डिवाइस के जरिए शांत कर दिया था। दिस गोज टू शो दिमाग के कुछ पार्ट्स को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्सेस को बदला जा सकता है। यही टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न BCIs की नींव है। BCI दो तरह के होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव BCIs वो होते हैं जहां इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्ट ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये प्रोसीजर सर्जिकल होता है। ब्रेन सर्जरी करके चिप या वायर को दिमाग के स्पेसिफिक पार्ट में लगाया जाता है। मैंने क्योंकि इलेक्ट्रोड्स बोला तो कुछ बहुत बड़ा इमेजिन मत कर लीजिएगा, दे आर वेरी टाइनी।
नॉन इन्वेसिव बीसीआईज में किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ये डिवाइसेस ब्रेन के ऊपर लगते हैं, जैसे ईईजी कैप। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये स्कैल्प के जरिए ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। हमारा ब्रेन देखिए हर वक्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं। ईईजी वो मशीन है जो इन्हीं ब्रेन सिग्नल्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करती है। ईईजी टेस्ट से डॉक्टर्स को पता चलता है कि दिमाग सही से काम कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट जो होते हैं वो सीजर्स माने दौरे, स्लीप प्रॉब्लम्स या ब्रेन इंजरी जैसे इश्यूज को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि नॉन इन्वेसिव डिवाइस इंटरनली प्लेस नहीं की जाती तो इन्वेसिव बीसीआई के मुकाबले इसके सिग्नल्स कम क्लियर होते हैं। ऐसे बीसीआईज का इस्तेमाल गेमिंग, मेडिटेशन एप्स या प्रोस्थेटिक लिम्स कंट्रोल करने में होता है। शॉर्ट में इन्वेसिव बीसीआई ज्यादा पावरफुल और रिस्की होते हैं, जबकि नॉन इन्वेसिव सेफ पर कम एक्यूरेट। बीसीआई के काम करने को समझने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन मतलब हमारा दिमाग कैसे काम करता है। देखिए, जब हम सोचते हैं, कोई काम करते हैं तो दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। ये सिग्नल्स ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन से बनते हैं। न्यूरॉन से हमारी नर्व बनती है। नर्व को आप शरीर की इलेक्ट्रिक वायरिंग समझ सकते हैं। बीसीआई सिस्टम दिमाग में जनरेट हुए इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, मोस्टली ईईजी के जरिए। ईईजी करने के लिए इंसान को एक हेड गियर पहनाया जाता है जो स्कैल्प के ऊपर लगता है। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया ही था। चलिए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। देखिए 3 मेन स्टेप्स हैं, सिग्नल कैप्चर, सिग्नल प्रोसेसिंग और कमांड एग्जीक्यूशन। डोंट वरी, एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला स्टेप है सिग्नल कैप्चर। इसमें यूजर के दिमाग में जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं उसे कैप्चर किया जाता है। फर्ज कीजिए एक यूजर है जो सोच रहा है कर्सर को राइट लेकर जाना है, तो ईईजी डिवाइस उस ब्रेन सिग्नल को कैप्चर करता है। दूसरा स्टेप है सिग्नल प्रोसेसिंग। जैसा कि नाम है, सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है। मतलब ये कि यूजर ने अभी सोचा कि कर्सर को राइट लेकर जाना है, इसका मतलब यूजर को पता है पर मशीन को तो नहीं। सो इस स्टेप में बीसीआई सिस्टम उन सिग्नल्स का एनालिसिस माने विश्लेषण करता है और समझने की कोशिश करता है कि यूजर आखिर करना क्या चाहता है। अब आता है तीसरा स्टेप, कमांड एग्जीक्यूशन का। सिग्नल कैप्चर कर लिया, वो कह क्या रहा है वो समझ लिया। अब बारी आती है उस थॉट को एक्शन में तब्दील करने की, जैसे कर्सर को राइट मूव करना। देखिए, हम कुछ सोचते हैं, तुरंत कर भी देते हैं। वो चाहे किसी ख्याल को दिमाग में पालना हो, हाथ हिलाना हो, पैर चलाना हो, बोलना हो, चबाना हो, सब जो भी करते हैं फिजिकली और मेंटली, एग्जाम्पल्स एंडलेस है। अब चूंकि ये तुरंत हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कोई प्रोसेस शामिल नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स के मिश्रण से कोई भी थॉट एक्शन में तब्दील होता है। कुछ सोचने पर सिग्नल्स का जनरेट होना, उस सिग्नल का डिजायर्ड जगह पहुंचना और एक्शन होना, ये 3 स्टेप्स हैं जो मेन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जैसे काम कर रही हूँ, फर्ज कर लीजिए, और मुझे नोट्स लेने हैं, जिसके लिए पेन से कॉपी पर लिखना है, तो दिमाग में आएगा पेन जो हाथ को उठाना है। ठीक, अब दिमाग में जनरेट होगा सिग्नल अबाउट द सेम। वो सिग्नल फिर हाथ को मिलेगा क्योंकि हाथ को ही पेन उठाना है फॉर राइटिंग। अब डिपेंडिंग ऑन मैं लेफ्टी हूँ या राइटी, मेरा राइटिंग हैंड उस सिग्नल को रिसीव कर फिर पेन उठाएगा एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स। और यही लूप चलता रहता है फॉर डिफरेंट एक्शंस एंड थॉट्स। बीसीआई थॉट और एक्शन की इस लंबी जर्नी को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर उन स्टेप्स पर इंडिविजुअली फोकस करके थॉट से एक्शन का सफर तय करता है। और हाँ, इसे एक्सप्लेन करने में जितना टाइम लगा उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम ब्रेन फंक्शन को रेप्लिकेट करते हैं। AI, ML, DL मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आदि भी यही करते हैं, ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स की नकल। तो इस पूरी गाथा में समय लगता है बहुत कम, सेकंड्स, सब रियल टाइम में होता है। यूँ तो अनेक एप्लीकेशंस हो सकती हैं, पर बीसीआई का सबसे बड़ा फायदा है मेडिकल फील्ड में। जो लोग पैरालाइज्ड हैं या बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, शुरुआत में हमने आपको ब्लाइंड साइड की बात बताई थी, या किसी और तरह से डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन्हें बीसीआई एक नई जिंदगी दे सकता है। वो महज अपने थॉट्स से टाइप कर सकते हैं, व्हील चेयर चला सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। इलॉन मस्क का न्यूरल लिंक भी तो इसी फील्ड में काम कर रहा है, जिसका एम सिंपल है, ऐसी ब्रेन चिप्स बनाना जो ह्यूमंस और एआई के बीच का एक कनेक्टिंग ब्रिज बना सके। बीसीआई अनडाउटेडली एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में ह्यूमंस के इंटरैक्ट करने का न केवल तरीका बदल सकती है पर उसे एनहांस भी कर सकती है। डिफरेंटली एबल्ड लोगों के जीवन को बीसीआई पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत रखते हैं। बिना टच, बिना स्पीच, बिना किसी सेंसरी इनपुट के सिर्फ सोच से सब कर पाना, जब सोचना ही करना बन जाएगा शायद। अब आप कहेंगे अभी तो रेवोल्यूशनरी कहकर तुम ज्ञान भांज रही थी, अब शायद क्यों? क्योंकि जितनी अमेजिंग और बड़ी ये टेक्नोलॉजी है उससे जुड़े कंसर्न्स और चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं।
देखिए, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर इंसान इसे इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल फील करे। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, भले ही उसकी वर्किंग ना सीखनी हो, पर डेली लाइफ में उसे इस्तेमाल तो खुद करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट ईजी। ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, ह्यूमंस में चिप इम्प्लांट होना अभी बाकी है। जाहिर है बीसीआई से जुड़े कुछ हेल्थ रिस्क भी हैं। इन्वेसिव बीसीआई मतलब चिप जब सर्जिकली ब्रेन में प्लेस की जाती है तब ब्रेन टिश्यू डैमेज हो सकता है। कुछ लोगों को सीजर्स माने दौरे या मेमोरी और थिंकिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात यह कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रायल्स जारी हैं और टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है। इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी से कुछ मॉरल सवाल भी जुड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब किसी भी पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देना और उसकी परमिशन लेना चिप इम्प्लांट करने से पहले। पर जिस टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं है अब तक, उसके लिए पूर्णतः सहमति कैसे ली जा सकती है? सिमिलरली उस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट की पूरी गारंटी भी नहीं दी जा सकती। बहरहाल बीसीआई एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद करते हैं इसके बेनिफिट्स इसके रिस्क से ज़्यादा हों। ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोलॉजी वाली स्टोरीज के लिए बने रहिए खबरगांव के साथ। कोई ऐसा साइंटिफिक टॉपिक है जिसे आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विल बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे इरशाद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। बहुत बहुत शुक्रिया।